चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक क्लास की कंप्यूटर में स्टूडेंट्स। और हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर, प्रॉब्लम का मतलब ये है स्टूडेंट्स कोई भी टास्क, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम है। जैसे लेट सपोज मैंने आपको स्टूडेंट्स एक टास्क दिया और टास्क ये है कि आपको मेरे कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आपके लिए क्या बन गया, एक टास्क बन गया, ठीक है। अब उस टास्क को स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उस टास्क को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पूरे चीज को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पूरे को क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी टास्क आया स्टूडेंट्स, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे। अभी तो मैं आपको चैप्टर का टाइटल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास एल्गोरिथम डिजाइनिंग क्या है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम कहते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स को। सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या मतलब सर, मतलब ये कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे। तो उन स्टेप्स को कहा जाता है एल्गोरिथम। उन स्टेप्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम डिजाइनिंग। जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया स्टूडेंट्स कि भाई मेरे कंप्यूटर सिस्टम में आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर दें। तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई, आपके लिए टास्क हो गया। अब एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए स्टूडेंट्स आप कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या तो एमएस ऑफिस की सीडी लेकर आएंगे, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जब आप उसका सेटअप जो है स्टूडेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर लेंगे, उसके बाद उस सेटअप को जो है वो रन करेंगे, ठीक है। रन करने के बाद स्टूडेंट आप उसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और फिनिश करने के बाद आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है बच्चों, ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जो सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को कहा जाता है बच्चों एल्गोरिथम डिजाइनिंग। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम डिजाइनिंग। तो बच्चों याद रखिएगा, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो बुलेट पॉइंट्स मैं साथ साथ लिख रहा हूं, तो ये आप लोग भी नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो पहले मुझे बताएं कि चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग, क्या इसके नाम का मतलब आपको समझ आ गया बच्चों? से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा मजीद डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक शख्स जो है स्टूडेंट्स वो पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो पजल सॉल्व करना भी स्टूडेंट एक टास्क है और वो उसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो ये पिक्चर इस बात की शो कर रहा है, इस बात को स्टूडेंट, कि भाई एक बंदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे एक और डायग्राम है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि एक शख्स के पास जो है वो कोई प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें क्या कर रहा है, सोच रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है। अब इन दोनों बातों को आपने याद रखना है स्टूडेंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या स्टूडेंट्स, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो स्टूडेंट्स आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करें।
तो उस चीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। अच्छा, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। स्टूडेंट्स अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को फॉलो अप करें, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं, इसको हम और डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक देखें कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज द कोर फीचर ऑफ कंप्यूटर। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कंप्यूटर का एक कोर फीचर है स्टूडेंट। सर कोर फीचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, तो उन टास्क से स्टूडेंट लर्निंग मटेरियल बहुत अच्छा हो जाता है, लर्न बहुत कुछ कर लेते हैं, सीख लेते हैं बहुत कुछ। इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक कोर फीचर है कंप्यूटर का। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट। कंप्यूटर जो है वो कोई इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। इट कैन नॉट एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट कंप्यूटर कभी भी प्रॉब्लम को खुद से एनालाइज नहीं कर सकती और उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकती, ये नहीं हो सकता है स्टूडेंट, बल्कि इसका सॉल्यूशन के लिए आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टास्क आता है, तो स्टूडेंट्स आपको स्टेप लेना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, उस टास्क को सॉल्व किया जा सके। इसी तरह बच्चों याद रखिएगा, a human, the programmer must analyze the problem, develop the instructions for solving the problems and then make the computer carry out the instructions। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, प्रोग्रामर कौन होता है? जो सोर्स प्रोग्राम लिखता है, जो क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम लिखता है। जैसे आपने भी क्लास 9 में GW बेसिक के सोर्स प्रोग्राम लिखे थे स्टूडेंट्स। GW बेसिक के क्या करे थे, सोर्स प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, आपने पहले क्या करा था, एनालाइज द प्रॉब्लम, पहले एनालाइज प्रॉब्लम को एनालाइज करा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई आपने एक प्रोग्राम लिखना है मल्टीप्लिकेशन टेबल का, जो कि आपका था भी क्लास 9 में, मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम देखते ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका एक टास्क है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का टास्क को आपने पहले एनालाइज करा, ठीक है, और एनालाइज करने के बाद आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी। इंस्ट्रक्शंस को किसे कहते हैं, स्टेटमेंट्स को कहते हैं, वो जो लाइंस होती है ना उसे कहते हैं स्टेटमेंट्स को। और ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और फिर आपने वो कंप्यूटर को सेंड करी। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर क्या करता है बेसिकली, सोर्स प्रोग्राम बनाने के लिए पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, ये एनालाइज करता है पहले, और फिर स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन की सूरत में लिख देता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ और चीजें हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोग्रामर इज टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स प्रोग्रामर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आपके पास आए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसके लिए आसानी क्या है देखें, इट विल बी इजियर if computer science students first understand and how a human solve a problem then understand। अब स्टूडेंट अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकते हैं एज कंपैरिजन टू नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। जैसे अगर कोई मेडिकल से फील्ड रखता है स्टूडेंट, मेडिकल से ताल्लुक रखता है, तो उसको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ही आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है तो यू कैन इजीली सॉल्व प्रॉब्लम्स। अच्छा, how to translate this solution into something a computer can understand, and finally how to write the specific step to get the job। अच्छा स्टूडेंट देखें, इस क्वेश्चन का जवाब हम आगे देखते हैं जरा कि हमारे पास कौन से वो स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो अप करके प्रॉब्लम सॉल्विंग को परफॉर्म करें। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपसे सबसे पहले बात करी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और मैंने आपको बताया कि बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है,
कि किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हम फॉलो अप करते हैं उन चीज को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। अब दोबारा एक चीज देख लें कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रॉब्लम, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स, तो देखें प्रॉब्लम है क्या आखिर। अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। स्टूडेंट्स अगर आपने कुछ अचीव करना है उससे पहले की जो आपके पास सिचुएशन आती है उस चीज को आप क्या कहते हो, प्रॉब्लम कहते। जैसे आपने मैट्रिक क्लास में A1 ग्रेड लाना, लेकिन A1 ग्रेड लाने के लिए स्टूडेंट्स आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो टास्क हैं, आपको उसको पहले सॉल्व करना होगा। इसी तरह अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, अ सिचुएशन और एनी अदर थिंग, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। अगर सिंपल लैंग्वेज में जान ले चाहें तो अ प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन व्हिच रिक्वायर्स आंसर और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर फाइंड आउट करना है या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जो है इन एनी केस अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर व्हिच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व और सेटल्ड, अ डाउटफुल केस और अ कॉम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग डाउट एंड अनसर्टेनिटी। अब प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसको सॉल्व करने में आपको काफी स्टेप्स जो है वो लगे, इस चीज को कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। वो दो चीज क्या है, एक आपके पास है प्लान द सॉल्यूशन और एक आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। ये दो चीजों का आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, कोई भी टास्क को अगर आपने अचीव करना है ना तो आपको क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। आपको क्या करनी होगी स्टूडेंट्स, प्लानिंग। जैसे कि आप लोग करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई वेडनेसडे को आपका पेपर है, तो आप पेपर को किस तरह सॉल्व करेंगे उसकी क्या करेंगे बेटा, प्लानिंग करेंगे। तो पेपर सॉल्व करना एक टास्क है और पेपर सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेप्स फॉलो अप करेंगे वो प्लानिंग में शामिल किया जाएगा। तो देखें, प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड with the help of computers, but for this programmer has to plan and strategize tasks that lead to the solution of the problem। देखो मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई महिरा को एक सॉफ्टवेयर बनाना है। क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बनाना जो है वो एक टास्क है, ठीक है। अब बेशक सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर से ही बनेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए महिरा क्या करेगी, पहले प्लान करेगी कि यार मुझे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल में अक्सर देता हूँ कि भाई चाय बनाना है एक टास्क है। अब चाय, ये तो पता है हमें कि चाय बनेगी चूल्हे पे, फ्लेम पे, लेकिन भाई सर थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे चाय बनाने के लिए। तो ये सारी जो चीजें है ना बेटा, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, प्लानिंग वगैरह, तो ये इसमें आता है, प्लान द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इसी तरह सेकंड जो चीज स्टूडेंट आपके पास है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज क्या है भाई, आइए मैं आपको बताऊं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेवलपिंग गुड स्ट्रेटजीज। देखो भाई, अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बनानी होंगी। देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बेसिकली स्ट्रेटेजी किसे कहा जाता है, अप्रोच, यानी सीरीज ऑफ अप्रोचेस क्रिएटेड टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। जैसे अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर को स्टेप्स में ब्रेक कर दूं, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि भाई आधा आधा करके बनाऊं, एक स्ट्रेटेजी ये है कि पूरा सॉफ्टवेयर मैं एक साथ बनाऊं। तो भाई आपके पास स्ट्रेटेजी है, आप जो स्ट्रेटेजी अपनाएं वो आपके लिए सुटेबल हो, आप उसको फॉलो अप कर सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक इधर ही रखेंगे और मैंने आज के टॉपिक में आपसे डिस्कस करा व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, और अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद
हम उसकी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो अप करेंगे। तो क्या आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? से यस और नो?